हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए। आई वेलकम यू ऑल टू द कैक्टस ग्रुप यूट्यूब चैनल। आपको पता है आरआरबी जेई का जो सिस्टम है वो चल रहा है। हम लोगों ने एक फ्री ग्रुप बना लिया है और आपको क्लासेस और नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने की तैयारी हम कर चुके हैं। वोटिंग वहां पे चालू करवाई थी। वोटिंग में सिविल इंजीनियरिंग जीत रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी जीत रही है। तो मैकेनिकल और सिविल की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे आपको बताया स्टार्ट हो रही है। शेड्यूल आपके पास आ जाएगा कल सुबह तक। आपको क्लासेस करनी है, फ्री है। इसके साथ साथ सीबीटी 1 की क्लासेस सबके लिए चलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस को भी चाहिए तो ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, पहले वाले कमेंट में जाना, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। इसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। कहीं कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आरआरबी जेई में मैंने आपको बताया 1500 से ज्यादा सिलेक्शन हम पिछली बार दे चुके हैं और कैटलिस्ट के आसपास कोई नहीं चिंता, कोई नहीं टिकता सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि आरआरबी जेई में हमने प्रूफ किया है हर बार। ठीक है, तो आपको कहीं से कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री सब कुछ सिखाया जाएगा, किताबें दी जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे बोला जाए वो करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पहले वाले कमेंट में जाके ज्वाइन कर लो और वोटिंग कर दो, जिससे आपकी ब्रांच की भी क्लासेस हम स्टार्ट कर पाए। खैर, ये जो सेशन है ये स्पेशल सेशन है। क्लास शुरू होने से पहले एक सेशन स्पेशल लेना जरूरी है और इस सेशन में हम लोग किताबों की बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है। मैक्सिमम चीजें तो आपको यहाँ क्लासेस में सिखा दी जाएंगी, बट उसके बाद भी कुछ किताबों की रिक्वायरमेंट रहेगी। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आज इस सेशन में बताया जाएगा। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस की बात करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 बुक्स की बात करेंगे और उन बुक्स को आप परचेज कर सकते हो मार्केट से चाहे तो। खैर, सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी एग्जाम को निकालने से पहले, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले जैसे आप जानते हो। मेरे को एक चीज समझ में आई है कि एग्जाम को निकालने से पहले उस एग्जाम को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम को पहचानते नहीं हो, आप जानते नहीं हो, तो आप उस एग्जाम को निकाल नहीं पाओगे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आपका रेलवेज हो, चाहे एसएससी हो। तो पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है जो इसका टॉपिक है, मैथ एंड रीजनिंग। मैथ एंड रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। बस सर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? सबसे पहली चीज़ जो प्रैक्टिस करनी है, आपको 3 जगह के 3 सोर्सेज के क्वेश्चंस लगाने हैं। पहला सोर्स है आरआरबी के सेक्शन इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के। देखो, आरआरबी का जो इससे पहले वाला एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन थोड़े जो लेवल के आए थे, इस बार उससे ऊपर लेवल के आए, क्योंकि 100% अश्योर्ड है, पक्का है। तो आपको अपनी तैयारी एक लेवल ऊपर करके चलना है। सबसे पहली चीज यह है कि आपको आरआरबी में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने हैं, एसएससी के क्वेश्चंस लगाने हैं, एसएससी जेई के खास तौर से एसएससी जेई के मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं। इसके साथ साथ आरआरबी के प्रीवियस ईयर भी। तो ये तीनों चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये तीनों चीजें आपको हम देंगे। ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, हम एक किताब पिछली बार भी निकाली थी और इस बार भी निकालेंगे और आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपको ये किताब डाउनलोड करके इससे पढ़ना है, ग्रुप में ही दी जाएगी और ग्रुप प्राइवेट कर दिया जाएगा। जैसे ही वहां पे 10,000 लोग हो जाएंगे, 10,000 से लोग से ज्यादा हम सर्वर पे नहीं क्लासेस चला सकते। 10,000 लोग चाहिए मुझे, ठीक है, और सीरियस लोग चाहिए जिनकी अगर हम फोकस करें, क्योंकि करंट अफेयर क्लासेस आपको यहाँ सिखाई जाएगी, टेक्निकल भी पढ़ाया जाएगा। तो अगर एफर्ट मारेंगे तो आपको रिजल्ट देने वाले लोग चाहिए, क्योंकि हमें अपना रिजल्ट निकालना है इस बार भी, लास्ट टाइम की जैसे। लास्ट टाइम 1500 थे, इस बार ज़्यादा चाहिए। खैर, तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपको इन तीनों के प्रीवियस ईयर उस बुक से प्रैक्टिस करनी जाएगी जो आपको प्रोवाइड की जाएगी उस ग्रुप के अंदर। उसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट एक और चीज़ आप साथ में कर सकते हो, अगर आपको करना है तो आर एस अग्रवाल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक्स्ट्रा मैथ और रीजनिंग की क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह तो आपको कर रही है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप चाहो तो आर एस अग्रवाल से कर सकते हो। बाकी अगर आप कैटलिस्ट वाली बुक से फॉलो कर रहे हो तो आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज़, जनरल अवेयरनेस जीके की अगर हम बात करेंगे, देखो जनरल अवेयरनेस के लिए 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए। एक तो अरिहंत की जनरल नॉलेज की बुक आती है, पतली सी बुक आती है, वो परचेज कर लो, उससे मोर देन सफिशिएंट है। कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, तीनों चीजें कवर हो जाएंगी। पतली सी आती है, 100 रुपए के आसपास की आती होगी, उसको आप परचेज कर लो। मोटी वाली मत लेना, 2 आती है, एक मोटी अरिहंत की इतनी मोटी बुक आती है, पतली आती है। पतली सी अरिहंत की बुक ले लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। निकाल ले जाओगे आप। हिंदी मीडियम की भी आती है, इंग्लिश मीडियम की भी आती है, तो आपको वो बुक परचेज कर लेनी है, सस्ते ही मिलेगी। इसके अलावा जो मैं आपको बुक दूंगा उसमें भी जनरल अवेयरनेस रहेगा। नेक्स्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए भी वही जो अरिहंत की बुक बताई है, उसमें साइंस का भी सेक्शन होता है, तो उससे आपका साइंस वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा उसी बुक से। ठीक है, छोटी सी बुक्स आती है, आप इस तरीके से आपके सामने फोटो भी डाल दी मैंने, आप परचेज कर सकते हो, अरिहंत की है। ठीक है, करंट अफेयर वाला जो पार्ट है वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं कराऊंगा, यूट्यूब पे ही फ्री कराऊंगा। तो आपको यूट्यूब पे एक्टिव रहना है, करंट अफेयर वाला पार्ट पूरा करा दिया जाएगा। पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी ही क्लासेस से फंसे थे, यूट्यूब पे पड़ी हुई थी क्लासेस, और इस बार भी हम कोशिश करेंगे आपको काफ़ी हद तक उसमें से क्वेश्चंस मिल जाए। तो करंट अफेयर की टेंशन आपको वैसे भी नहीं लेनी, टेंशन तो किसी चीज़ की नहीं लेनी, जब हम है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ CBT 2।
बता दिया मैंने आपको जो जो मेन पार्ट्स हैं। बाकी जो बुक मैं आपको दूंगा उसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, या बाकी कुछ बचा हुआ है वो अरिहंत की छोटी वाली बुक से कवर हो जाएगा। ज़्यादा एफर्ट उसमें नहीं मारना, मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना है। वो बुक्स जो आपको दी जाएगी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। सीबीटी 2 की अगर हम बात करेंगे तो सीबीटी 2 के 2 पार्ट हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। टेक्निकल का अगेन वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, उस ग्रुप में वोटिंग कर दो, आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सिविल मैकेनिकल की फाइनलाइज हो चुकी है, उनकी क्लासेस चालू होने वाली हैं। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस की भी चाहिए तो जाके वोट करो, जिससे हमें समझ में आएगी यू वांट अस टू स्टार्ट द क्लासेस, तो वो क्लासेस आपकी चालू हो जाएंगी। आपको सिर्फ उसमें फॉलो करना है क्लासेस को। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन एसएससी जेईई की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जेईई में जो क्वेश्चन आ रखे हो प्रैक्टिस कर लो। इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कम से कम 500 बना के दूंगा एग्जाम से 2 महीने पहले, वो कर जाना, उसमें से आपका काम हो जाएगा। मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपके सामने बोल रहा हूँ। 500 क्वेश्चन की लिस्ट आपको दी जाएगी एग्जाम से 2 महीने पहले, टेक्निकल के, चाहे किसी भी ब्रांच की हो, उसमें से आपका काम हो जाएगा। एक्टिव रहना इसलिए बोल रहा हूँ, सीरियस लोग चाहिए, फालतू लोगों की यहाँ पे जरूरत नहीं है। नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करेंगे तो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट जो सीबीटी 2 का है वो मेरी जो बुक है उसमें कवर हो जाएगा। कहीं से कुछ नहीं करना है। एनवायरमेंट की क्लासेस भी मैं करा दूंगा, अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एनवायरमेंट की क्लासेस भी मैं पढ़ा दूंगा। इसके अलावा बुक में आपको सब कुछ मिलेगा ही। तो मैंने आपको बता दिया कुछ मेजर बुक्स हैं जो आप खरीद सकते हो। आर एस अग्रवाल एक इंपॉर्टेंट बुक है, एक अरिहंत की पतली वाली बुक है, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बुक जो है सीबीटी 1 सीबीटी 2 की नॉन टेक्निकल की, वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा 2024 के लिए। चाहिए तो ग्रुप में प्रेजेंट रहो। 10,000 लोगों के होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट कर दिया जाएगा। प्राइवेट करने के बाद उन 10,000 लोगों को हम फोकस करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो लोग सीरियस नहीं होंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी होते रहेंगे, उनको ग्रुप से धीरे धीरे बाहर करते रहेंगे। मुझे फाइनल लोग चाहिए जिन पे एफर्ट मार के हम लोग सिलेक्शन दे सके। बाकी तो सिर्फ भगवान के ऊपर है। मेहनत करो और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करो, इसको वेस्ट मत करो। अच्छे प्रमोशन एस्पेक्ट्स हैं, सैलरी अच्छी है, एंड इंजीनियर्स के वैसे भी ऑप्शंस कम रह गए। तो इफ़ यू आर एन इंजीनियर, इफ़ यू आर अ डिप्लोमा होल्डर, अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आप ज़रूर इसको फॉर्म को फिल करो। फिल तो कर ही दिया होगा आपने, और तैयारी शुरू कर दो। जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे करते चले जाओ, और बस ग्रुप ज्वाइन कर लो, बाकी तैयारी तो शुरू कर दो। धन्यवाद। जय श्री राम। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।